वाराणसी के बरेका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी विकास का मंत्र दे रहे हैं। करीब 10:30 बजे बरेका के प्रशासनिक भवन में यह बैठक शुरू हुई, जो करीब 2:45 तक चलेगी। इस बीच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे। विकास के रोड मैप को लेकर बातचीत होगी और देखना यह होगा कि कौन सा मंत्र प्रधानमंत्री मोदी आज यहां से सभी मुख्यमंत्रियों को देते हैं। यह बैठक तकरीबन सुबह 10 बजे शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि 2:45 बजे तक यह बैठक चलेगी। किन मुद्दों पर आखिर ये महामंथन हो रहा है, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा चल रही है। कामकाज की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी लेंगे कि किस राज्य में कामकाज की रफ्तार क्या है, विकास के कितने काम हुए हैं, कैसा रिपोर्ट कार्ड अब तक है, इस पर भी मंथन होगा। सभी मुख्यमंत्री अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इस दौरान चुनावी राज्यों को लेकर खासतौर पर मंथन किया जाएगा। सीएम योगी को सबसे ज्यादा समय दिया गया है। सीएम धामी के साथ भी लंबी चर्चा होगी। करीब 5 घंटे प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चलने वाली है। विकास के रोड मैप को लेकर बात होगी, चुनावी राज्यों को लेकर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा समय दिया गया है। सीएम धामी के साथ भी लंबी चर्चा होगी। यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आज सभी बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। राज्य में कौन से कामकाज हुए हैं, केंद्र की कौन सी योजना कितनी पूर्ण हो पाई है, उसका लाभ सीधे कितने लोगों को मिल पाया है, या फिर क्या दिक्कतें या सुझाव हैं, इस सब को लेकर मिला जुलाकर मंथन आज चल रहा है। इस बैठक में तकरीबन 5 घंटे तक आज ये बैठक चलने वाली है और इसमें प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी आज लंबी चर्चा होगी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस के बाहर से वो मौजूद हैं और जहां प्रशासनिक भवन में ये डिस्कशन चल रहा है, ये बैठक चल रही है। अनामिका, 5 घंटे तक मैराथन चर्चा होने वाली है। सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन सबकी निगाह यूपी पर, सबका फोकस यूपी पर रहने वाला है। सबसे ज्यादा बोलने का और प्रेजेंटेशन का समय भी मुख्यमंत्री योगी को दिया गया है। देखिए, सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर ही है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो बैठक भी हो रही है वो यूपी के ही काशी में हो रही है। और जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, तो वो संदेश देने के लिए और मैसेज कन्वे करने के लिए भी बुलाया गया कि आप यहाँ पर आइए, देखिए काशी में कितना बदलाव हुआ है। और इसी के एग्जाम्पल को सेट करते हुए प्रयास ये होगा कि जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो अपनी ओर से बात कहना चाहते हैं, वो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पीएम मोदी की ओर से जो मूल मंत्र दिया जाएगा, जो टिप्स दिए जाएंगे, जो बातें कही जाएंगी, अब वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बैठक से पहले भी आप जो पीएम मोदी है, उन्होंने उनके साथ एक और बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे, यूपी में चुनाव को लेकर के। क्योंकि जहां पे 5 राज्यों के चुनाव की बात की जाती है, तो उन 5 राज्यों में जो बड़े राज्य है उसमें सबसे पहला नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। लिहाजा यूपी का चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए सुबह से लेकर के आज दोपहर तक कई घंटे बैठकें चलने वाली है और ये बैठक यहाँ पे अंदर चल भी रही है। लेकिन जो सुबह बैठक हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे जो सहयोगी है ऋषभ, वो वहां पर मौजूद थे। ऋषभ, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बाकी राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन जो जहां पे आप गए थे, जहां पे मौजूद थे बीजेपी की बैठक को लेके, बीजेपी में ये स्ट्रक्चर रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए संगठन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। कितना मायने इसका निकाला जाए यूपी के चुनाव को लेकर? देखिए रामिका, 403 सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली का रास्ता भी यूपी से होकर के आता है। 2024 में लोकसभा के भी चुनाव तय हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद भी हैं, तो जाहिर सी बात है काशी के साथ उनका जो कनेक्ट है उसको भी स्टैब्लिश करना है। इसी के साथ साथ जो धर्म, आध्यात्म और कल जो पौराणिक महत्व काशी का बताते हुए काशी विश्वनाथ धाम का जो लोकार्पण किया गया है, तो पॉलिटिक्स को कैसे विकास के साथ जोड़ना है, कैसे विकासोन्मुखी जो राजनीति है उसकी ओर हम लोगों को आगे बढ़ना है, इस तरह की बातें संगठन के साथ जो अभी बैठक हुई है उसमें की गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी भी मौजूद थे, तो तमाम बातें किस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहे हैं, जो इस वक्त विधायक मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं,
जो अलायंसेस होने हैं, चाहे प्री पोल हो या पोस्ट पोल अगर कोई हो, तो अलायंसेस की जो संभावना है उसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। विरोधियों विपक्षियों के ऊपर भी चर्चा है, वो किस थॉट प्रोसेस के साथ आगे चल रहे हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, कैसे हमें उनको उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट मॉडल है उसके ऊपर लेके आना है। या फिर आप ये भी कह सकती हैं, जैसे अभी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने एक नई बहस छेड़ दी है, या अखिलेश यादव ने कल जैसा कहा था कि जिसका आखिरी समय होता है वो वाराणसी आता है। तो कुल मिला के आप ये भी देखेंगी कि ये जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, उसी पिच के ऊपर आगे ये गेम बनता ठीक है। अभी आपने संगठन का जिक्र किया तो जेपी नड्डा का मुझे जहन में उनका नाम आ गया, क्योंकि परसों रात में ही वो यहाँ पर आ गए थे और वो अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं। हालांकि मैक्सिमम जो चीफ मिनिस्टर्स आए वो अपनी फैमिली के साथ नहीं आए हुए हैं, लेकिन जेपी नड्डा कल भी पूरे दिन कार्यक्रम में साथ में रहे, वो रात में क्रूज पर भी पीएम मोदी के साथ रहे, वो आज सुबह संगठन की जो बैठक हुई उसमें भी साथ रहे वो, और मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक चल रही है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें भी जेपी नड्डा की मौजूदगी है। तो संगठन ये चाहता है कि जहां पर भी 12 जो बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री आए हुए हैं